बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। आज की वीडियो में हमें सीधी बात करनी है फ़िनलैंड के ऊपर। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फ़िनलैंड पे हम आज क्यों बात कर रहे हैं। वजह उसकी ये है कि बहुत सारे क्वेश्चंस इस हवाले से हैं कि अगर आप हमें बाहर भेज ही रहे हैं, हमें परदेश काटना ही है, अपनों से, अपने प्यारों से दूर होना ही है, तो क्यों ना हम बड़ी सैलरी के लिए जाएं। ये एक ख्वाहिश लोगों की, अक्सर लोगों की ऐसी ख्वाहिश भी है कि अगर हमें कोशिश ही करनी है, हिम्मत ही करनी है, तो कोई हमें पैसे तो अच्छे मिले, तो उसके लिए फ़िनलैंड का जिक्र करने दीजिए। और फ़िनलैंड जो है वो एक हाईली पेड कंट्री है जो आपको काम देती है। मगर किन लोगों को देती है, कौन लोग अप्लाई करें? तो मैं मुखातिब हो रहा हूं उन लोगों से जिनको बुला रहा है खुद फ़िनलैंड। फ़िनलैंड कहता है अगर आप IT सेक्टर में से कहीं से भी हैं, ठीक है, अगर आप नर्सिंग में से हैं या आप इंजीनियरिंग साइड्स में से हैं, तो मैं आपको बहुत बड़ी सैलरी दूंगा। यानी कि 8 लाख से 12 लाख पाकिस्तानी आपको सैलरी मिलेगी, विच इज़ अ गुड अमाउंट। फिर वो कहते हैं अगर आप हेल्थ केयर से हैं, केयर गिवर्स से हैं या ऐसे कुछ आप मामला आपको करते हैं, तो उसमें मैं आपको 7 लाख से 9 लाख रुपए की सैलरी दूंगा मंथली। वेरी गुड। फिर कहते हैं कि अगर आप सीजनल वर्क वीज़ा बनकर आते हैं हमारे पास, सीजनल वर्क वीज़ा बहुत देते हैं फ़िनलैंड वाले, तो हम आपको 6 लाख से लेकर 7 लाख तक का वीज़ा पैसा देंगे। और ये होगी बेसिक सैलरी, जिसको आप कहते हैं, यूरो में देखें तो 1800 से 2200 यूरो वो कहते हैं, दैट इज़ बेसिक सैलरी। ओवर टाइम इसके अलावा लगाओगे और वीक एंड पे अगर काम कर लिया तो वो एक अलग मज़े हैं, लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज दैट इज़ ऑप्शनल। इसमें हम बात कर रहे हैं कि आपको 6 से 7 लाख रुपए सीजनल पर भी मिल सकते हैं। अच्छा, यहां पर याद रखिएगा कि जो वीज़ा आपको मिलेगा वो मिलता 1 साल के लिए है, जो कोई रिन्यू होता है। नॉर्मल वीज़े की बात कर रहा हूं, वर्क वीज़े की बात कर रहा हूं। इसके अलावा आप कहते हैं कि क्या फ़िनलैंड ब्लू कार्ड भी देता है? EU ब्लू कार्ड में सुना होगा बहुत ज़्यादा। ये देता है, लेकिन इसके लिए आपका हाई क्वालिफाइड प्रोफेशनल होना ज़रूरी है। अगर आप हाई क्वालिफाइड प्रोफेशनल नहीं है तो फिर EU ब्लू कार्ड की मत बात कीजिएगा, फिर आप वर्क वीज़े की बात कीजिएगा, वो मिलेगा, ठीक है। और इसके अंदर आप समझ लीजिएगा कि ये एक ऐसा कार्ड होता है जो ऑफकोर्स जान उसमें होती है, लेकिन उसके लिए हाईली स्किल्ड होना चाहिए। अगर आप हाईली स्किल्ड नहीं हैं तो फिर आप क्या होना है, आप फॉर एग्जांपल आप नॉर्मल काम में आ रहे हैं, मतलब आप सीजनल वर्क वीज़ा में आ रहे हैं, आप परमिट ले रहे हैं उसका, तो एग्रीकल्चर में या सीजनल में या टूरिज्म जॉब पे याद आया, होटल मैनेजमेंट पे याद आया मुझे कि हमारा रमज़ान पैकेज स्टार्ट चल रहा है, ठीक है ना। इस टाइम आप पूछेंगे मैं कहाँ हूँ, तो मैं इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से लाहौर में हूँ, ठीक है। लाहौर के सेशन शुरू हो चुके हैं, ऑफिस से रब्ता कर लीजिए, कराची को फ़ोन करें, लाहौर को फ़ोन करें, और जो भी आपने अगर काउंसलिंग है आपकी या जो भी सेशन आपका है, अपडेट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर हमारा रमज़ान पैकेज शुरू हो चुका है 9500, पूरा कोर्स, नो हिडन चार्जेस, पूरा एडमिशन, प्रोसेसिंग, क्लासरूम मैं ही करा रहा हूँ कोर्स, ठीक है। मेरे पास ही क्लासेस हैं, होटल मैनेजमेंट की भी मैं करवा रहा हूँ और एयर ट्रेड टूरिज्म भी मैं करवा रहा हूँ। तो ये दोनों का जो रमज़ान पैकेज है वो 9500 रुपये का है, वो नोट कर लीजिएगा। तो ये कह रहे हैं कि जी होटल मैनेजमेंट में, टूरिज्म में अगर आप हैं, एग्रीकल्चर में अगर आप हैं, क्रॉप में, बेरी पिकिंग में, फॉरेस्ट्री में अगर आप हैं, तो आपको 3 महीने से लेकर 9 महीने तक का वीज़ा मिलेगा और सैलरी वही 7 to 9 lakhs जो है वो आपको मिल सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान से आप कहेंगे कि जाहिर सी बात है कि वीज़ा अप्लाई कैसे होगा, तो मैं आपको उसके लिए थोड़ा सा बता देता हूं कि आपका प्रोसेस का जो पहला स्टेप होगा वो आपके इल्म में होना चाहिए। और सबसे पहले आप खोलेंगे इंटर फिनलैंड ई सर्विस, अभी मैं दिखा देता हूं आपको। ऑनलाइन पोर्टल है फॉर इनिशियल एप्लीकेशन, और उसके बाद जो बायोमेट्रिक है या फीस जमा करवानी है वो VFS करवा देगा आपको, कोई मुश्किल नहीं है। यानी कि डॉक्यूमेंट कोई मुश्किल नहीं है, आपका बायोमेट्रिक भी होगा और डॉक्यूमेंट सबमिशन बाय पर्सन होता है, जिसका डॉक्यूमेंट है वही जमा करा सकता है। अच्छा, जब जाओ तो फीस दे देना एडमिशन उसकी, अपनी वीज़ा की, वो भी वही काबिल कबूल हो जाएगी, ठीक है ना। वीज़ा फीस आप पूछेंगे कितनी होती है, अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है, तो मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ कि अगर आप वर्क वीज़ा ले रहे हैं, ठीक है, तो आपको पाकिस्तानी तकरीबन 1,60,000 से 1,80,000 रुपये देने पड़ सकते हैं एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय योर सेल्फ। अपने हाथ से दीजिएगा, कोई आपसे मांग नहीं रहा, अपने हाथ से दीजिएगा, ठीक है। काउंटर पे दीजिएगा, रसीद ले लीजिएगा पक्की। और अगर आप सीजनल वर्क वीज़े में जा रहे हैं तो तकरीबन 30,000 से 45,000 के दरमियान फीस होगी, वो भी आपको खुद ही अपने हाथ से काउंटर पे सबमिट करवानी होगी। जब आपका बायोमेट्रिक हो रहा होगा तो करा लीजिएगा, कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ ताकि हमारे तसल्ली भी हो जाए कि जो हम बात कर रहे हैं कि वो काम होगा कैसे। आइए हम शुरुआत करते हैं उस वेबसाइट्स का जो आपको हेल्प करेगा काम करने में, सपोर्ट करेगा अप्लाई करने में, तमाम चीज़ें। यहाँ पर आप देख रहे हैं interfinland.fi
सर्विस लॉगिन अकाउंट, यहाँ पर आपने आना है और आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, आपने दाखिल हो जाना है, बाकी काम आपका फिर होगा। लॉगिन आईडी बनाइएगा, अपना इसमें एंटर हो जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको आगे लेकर आता हूँ, इसी के अंदर रहते हुए मैं आपको आगे लेकर आता हूँ और मैं बात करता हूँ सीजनल वर्क वीज़ा की। अब सीजनल वर्क वीज़ा वाले जो है वो जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको पढ़िए। ये आप जो देख रहे हैं ना इस टाइम, क्या है? ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत कुछ दिया हुआ है, आप इसको, आपकी पूरी हेल्प अवेलेबल है। सीजनल वर्क वीजा, इफ यू आर कमिंग टू फिनलैंड टू डू सीजनल वर्क, यू मस्ट अप्लाई फॉर अप्रोप्रिएट परमिट फॉर इट, ठीक है। कहते हैं जब भी अप्लाई करो, ठीक अप्लाई करो, सही अप्लाई करो, ताकि आपका भला होता रहे। सीजनल वर्क वीज़ा जो है वो एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए है, टूरिज्म के लिए है। दैट इज टाइड टू सर्टन टाइम ऑफ द ईयर, ठीक हो गया। साल में पूरे 12 महीने नहीं होता, बल्कि साल में मखसूस टाइमिंग के लिए होता है। नॉर्मली 3 से 9 महीने के लिए होता है। ये पूरी डिटेल बहुत लंबी है, अगर आप बोलेंगे कि आप पढ़ के बताओ तो ये ज़्यादती हो जाएगी। मैं इसको पूरा पढ़ने के मूड में नहीं हूँ, मैं आगे जाने के मूड में हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो वो लोग जो वर्क परमिट अप्लाई करेंगे वो लोग यहाँ आ जाएंगे और उसके बाद आप, जैसे ये मैंने खोला भी था, तो आप इस गाइड खोल लीजिएगा जिसमें आपको मूविंग टू फिनलैंड, सेटलिंग इन फिनलैंड, वर्क एंड एंटरप्राइज, फिनिश एंड स्वीडिश, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ, फैमिली, ये सब मालूमात मिल जाएगी। जो लोग आपने सवाल करते हैं ना, जैसे सवाल आप करते भी हैं वीडियो में कि भाई बच्चों की फ़ीस कैसी होगी, क्या मुझे मेडिकल मिलेगा, क्या ये होगा, क्या, तो वो पढ़ते नहीं हैं वो लोग, ठीक है ना। क्योंकि मुझे आप कहते हैं कम बोलो, छोटी वीडियो बनाओ, यहाँ पर आके पढ़ेंगे नहीं तो मालूमात कैसे मिलेगी? मुझे तीसरा रास्ता नहीं आता। या आप पढ़ने को राज़ी हो जाएं या सुनने को राज़ी हो जाएं। यहाँ पर वर्क इन फिनलैंड के अंदर, इफ़ यू आर अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री दैट इज़ नॉट एन EU मेंबर स्टेट और वन ऑफ द नॉर्डिक कंट्रीज, कहते हैं कि अगर आप किसी ऐसे मुल्क से हैं जो कि यूरोप में नहीं आती, ठीक है, इफ यू अप्लाई फॉर रेजिडेंट परमिट बेस्ड ऑन वर्क यू मस्ट फर्स्ट फाइंड अ जॉब इन फिनलैंड। कहते हैं अगर आप किसी ऐसे मुल्क से हो जो यूरोप में नहीं आती है तो फिर आपको जॉब तलाश करनी पड़ेगी। हम उसकी तरफ भी जा रहे हैं, ठीक है। यहां पर आगे रास्ता बता रहा है कि रेजिडेंट परमिट फॉर एम्प्लॉयड पर्सन क्लिक कर सकते हैं, अदर रेजिडेंट परमिट फॉर वर्किंग, सीजनल वर्क वीजा परमिट, वर्किंग बेस्ड अनदर रेजिडेंट परमिट, सब कुछ मिल रहा है आपको, कोई मुश्किल यहाँ पर है नहीं, ठीक है। यहाँ पर आप ये देखिए कि आगे अगर हम थोड़ा सा देख लें तो रेजिडेंट परमिट के बारे में भी पूरी मालूमात। कमिंग टू फिनलैंड फॉर वर्क, इफ यू प्लान टू वर्क इन एंगेज बिजनेस एक्टिविटीज फिनलैंड यू विल यूजुअली नीड अ रेजिडेंट परमिट, ठीक है। अब यहाँ पर रेजिडेंट परमिट की भी मालूमात पूरी मिल रही, कोई मुश्किल यानी कि है नहीं यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर आपको मैंने करना क्या है, आपकी शॉर्टकट करने के लिए करना मैंने क्या है, करना ये है कि आप लोगों को ये मैंने बताना है कि एक तो मैं आपको नीचे साइट्स दे रहा हूँ, ठीक है, 4-5 साइट्स दे रहा हूँ, उस पर आप लोग जा सकते हैं और अपने लिए जॉब सर्च कर सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पे ही रहते हुए कीजिएगा, उसके अलावा कीजिएगा नहीं, ठीक है। इसके अलावा जो ऑफिशियल वेबसाइट हैं उसी पर रहते हुए, इसके अलावा जो आपकी लिंक्डइन है, ठीक है ना, उसको ठीक कर लीजिए। और लिंक्डइन को ठीक करने से पहले मैं कहूँगा अपनी CV ठीक कर लीजिए, यानी कि ATS अप्रूव कर लीजिए, उसको यूरोपियन स्टाइल कर लीजिए और एक्सेप्टेड टू फिनलैंड कर लीजिए, ठीक है। जब वो हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो आपका एक डॉक्यूमेंट प्रोफाइल कंप्लीट हो गई है, कवर लेटर भी कंप्लीट हो गया, स्वीट एंड गुड, और आपकी जो CV वो भी कंप्लीट हो गई है, बिल्कुल स्टैंडर्ड साइज़ की, जो कबूल कर ले फिनलैंड और ATS अप्रूव हो और वो तमाम मराहिल से गुजर जाए। और इसके बाद आप उसी बेस के ऊपर, उसी CV के साथ आप लिंक्डइन को ठीक करें, उसी CV के साथ आप इंडीड को ठीक करें, दोनों के अंदर जॉब सब्सक्राइब करें, अपने तमाम के तमाम ऑप्शंस खोलें और उसके बाद आप आइए, वहाँ पे वर्क ऑप्शन खुल गए। अब यहाँ पर आकर आप जो है ना, नीचे आकर आप फिर क्या करेंगे कि जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं वहाँ पर आके, या यूरोस की जो वेबसाइट्स हैं, यानी कि ऑफिशियल से हमारा मेरी ये नहीं कि फिनलैंड खुद बनाई हो, और यूरोप ने जो बनाई हुई है कि यूरोप अगर आप आना चाहते हैं तो ये वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यूरोस बड़ी मशहूर है ना, यूरोस लिख दीजिए, तो वहाँ पर भी आप जा करके जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। आपका जब कनेक्शन जुड़ेगा, आपकी जब बात शुरू होगी, तो तमाम के तमाम वीज़ा फाइल की डॉक्यूमेंटेशन, फाइल हेल्प वो मिलती है। बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट हैं, जो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो नहीं कर पाती हैं, ठीक है ना। तो ऐसे मौके पर अगर आपको प्रॉब्लम फील हो कि यार डॉक्यूमेंटेशन प्रॉब्लम हो रही है अप्लाई करने में, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉब्लम हो रही है प्रोसेसिंग करने में, ट्रांसलेशन करने में, उनसे बातचीत करने में, तो आप हमको हायर कर सकते हैं, क्योंकि हम देते हैं A to Z सर्विस, ठीक है ना। आपकी CV कवर लेटर बनाने से लेकर के उनको हैंडल करने तक, गवर्नमेंट पाकिस्तान को हैंडल करने तक, आपका प्रोटेक्टर है, आपका मेडिकल है, आपका इंश्योरेंस है, आपका वीज़ा है, आपका टिकट है, ठीक है ना। गवर्नमेंट उनकी तरफ से जो मामलात हैं, वहाँ की ऑफ़र, वहाँ से गवर्नमेंट टू कंपनी बातचीत, उनको हम इंटीग्रेट करते हैं। वी वर्क एज अ ब्रिज बिटवीन यू एंड बिटवीन फिनलैंड कंपनी, बिटवीन फिनलैंड एंड बिटवीन पाकिस्तान कंट्री, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको ब्रिजिंग करके जोड़ते हैं
और वो ऑफ कोर्स जुड़ जाता है, जिससे आपको बेनिफिट होता है। और इसी तरीके से हम लोग काम करते हैं यूरोप के लिए, कनाडा के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, न्यूजीलैंड के लिए, मगर सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट, अलग अलग डिमांड, अलग अलग तरीक़ाकार है। उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अचीवमेंट ले सकते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ये जो शुरू के 4-5 महीने होते हैं बड़े कीमती होते हैं, इनको आपने सीरियस लेना है, ठीक है ना, इनको ज़ाया नहीं करना। उसके बाद फिर ज़्यादा मेरिट खुल जाता है। शुरू में तो लोगों को चाहिए होते हैं ना, शुरू में तो लोगों को मिल जाते हैं, कोटा खुला हुआ होता है, ज़्यादा नंबर चाहिए होते हैं, ठीक है ना। स्विट्ज़रलैंड क्या करता है, स्विट्ज़रलैंड कोटे पे चलता है, कोटा भर गया, ख़त्म, कहानी ख़त्म, पूरा साल बेचता कुछ नहीं है वो। तो नॉर्मली स्विट्ज़रलैंड जो है वो शुरू में बंद हो जाता है। तो इसी तरीके से बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो कोटा बेस पे चल रही होती हैं, नंबर 1। नंबर 2, डिवाइड करती हैं, कितने बंदे कहाँ से लेने हैं, ये ज़रूरी होता है। एक ही जगह से सबको नहीं बुलाना, ठीक है ना, कि पूरा इंडिया भर दें, ऐसा नहीं करते वो लोग, क्योंकि अगर सब एक ही जगह से आ जाएंगे तो फिर वहाँ पर उनकी एक पावर बन जाती है, पावर बनने नहीं देते ये लोग, इसलिए डिवाइड रखते हैं। अगली वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।